Hello friends, how are you? I am Rajkishore Kumar. This is our channel RDPS Competition and Education. In this channel हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास साइंस ऑफ क्लास 1 लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम पढ़ा चुके हैं लिविंग थिंग्स क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो सब बता चुके हैं। उसके बाद अब आज पढ़ेंगे हम कुछ छूटा हुआ बाकी टॉपिक। एक टॉपिक छूट गया था, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आगे और क्वेश्चन लेकर आए हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल। उस सवाल को आप लोग देख करके वीडियो पॉज करेंगे, अपने सॉल्व करेंगे। उसके बाद नहीं सॉल्व होता है तो फिर से आप वीडियो देख के उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज और पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। वो लेक्चर देख के ही आइएगा, तभी समझ में आएगा आपका इस वीडियो का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड। लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड। सबसे पहला क्या है, लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड। राइटिंग के लिए सॉरी। सबसे पहला क्या क्या है टॉपिक, लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड। इसको वेरीफाई करना है कि लिविंग थिंग्स खाना क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, तो क्या जरूरत होता है। तो हम बताते हैं, लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड फॉर गेटिंग एनर्जी to do work and life। लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और कोई काम उस एनर्जी से कोई काम होता है और उसके बाद जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। यही था। आगे क्या है क्वेश्चन ये है कि 2 क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। आप लोग इसका बना लेंगे लेक्चर 1 देख करके। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नॉट कंसाइडर्ड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी नॉट कंसाइडर्ड एन एरोप्लेन एज लिविंग थिंग्स। एरोप्लेन को हम लिविंग थिंग्स क्यों नहीं कंसाइडर कर सकते हैं। इसका आंसर है, वी डू नॉट कंसाइडर्ड एन एरोप्लेन एज living things because it can move by human beings and not itself। दूसरा, it cannot give birth, reproduce and feel
टीसी। ये आपको हम क्वेश्चन बनाने का एक आइडिया दिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए क्लास 1 के अकॉर्डिंग टू क्लास 1 के हिसाब से हम, यह इनफ है। इसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का कहीं से भी कुछ देखने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, हु गिव्स बर्थ टू अ बेबी, हु गिव्स बर्थ टू अ बेबी, बच्चे को जन्म कौन देते हैं, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स गिव्स बर्थ टू अ बेबी। उसके बाद कह रहा है आर यू अ लिविंग थिंग्स, वाई और वाई नॉट। दूसरा क्वेश्चन है आर यू अ लिविंग थिंग्स, वाई और वाई नॉट। चलिए वो भी बताते हैं आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन आर यू ए लिविंग थिंग्स, वाई और वाई नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप लिविंग थिंग्स हैं, क्यों हैं या फिर क्यों नहीं है, हैं तो क्यों है या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आंसर देना है। यस वी आर लिविंग थिंग्स because we can move, पहला, सेकेंड we can feel, थर्ड we can breathe, we can give young ones, fifth we can eat food for alive। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव, क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव करता है, यस। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव। चौथा क्वेश्चन कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव, यस यस नॉन लिविंग थिंग्स can move but not itself, it can move by the help of living things, लिविंग थिंग्स के मदद से चलते हैं। एग्जाम्पल कार, बसेस, ट्रेन, जैसे ये सब मूव करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, पता अब टॉपिक क्या है कि नेचुरल थिंग्स क्या होता है और मैन मेड थिंग्स क्या होता है। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का
और क्लास 1 का पहला चैप्टर इसके बाद हम लोग ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग। चलिए, लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस क्लासेस, नॉट दिस क्लासेस। यह सीरीज तो लंबा चलेगी, साइंस ज्ञान साइंस का कुंभ है सीरीज का नाम पहला। अब क्या करा, उसके बाद टॉपिक आ गया नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। चलो नेचुरल थिंग्स बताते हैं। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, इसी कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। आर्टिफिशियल लिखा रहेगा तो फिर भी आप लोग घबराइएगा नहीं, वही होगा बात। नेचुरल थिंग्स सबसे पहला डिफाइन करते हैं। नेचुरल थिंग्स क्या होता है? नेचुरल थिंग्स होता है द थिंग्स which can create by nature and provide by nature is called natural things। मैं आसान वर्ड में बताने का कोशिश करता हूँ, इसीलिए आसान वर्ड यूज करता हूँ। इसका एग्जाम्पल है नेचुरल थिंग्स का सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, माउंटेन, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, रेन, फ्लावर, आगे स्काई, क्लाउड, etc। दूसरा अब मैन मेड थिंग्स क्या होता है? मैन मेड थिंग्स, द थिंग्स which can create by man or human beings are called man-made things। क्या कह रहा है? मैन-मेड थिंग्स क्या होता है? जो आदमी के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मैन-मेड थिंग्स या फिर आर्टिफिशियल। इसका कुछ एग्जांपल है, हम जो घर में रहते हो, घर हुआ, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, सीधा ये फोन हुआ, और बोर्ड हुआ, व्हाइट बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, जो भी है वो सब क्या है? मैन मेड थिंग्स है। सम एग्जांपल हम मैन मेड थिंग्स का आप लोग को देते कम से कम 10 गो एग्जांपल है। क्लॉथ्स जो पहनते हैं, होम, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, साइकिल, व्हीकल्स, फर्नीचर,
पेन, पेंसिल, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, यहीं पर होगा हम लोगों का आज का क्लास खत्म। और आप लोग को थोड़ा भी मेहनत, आप लोग को थोड़ा भी मदद होता है तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कोई भी कमेंट करें। कमेंट में आप लोग को जो चीज़, अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का आप लोग चाहते हैं, आप लोग को कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो में बनाऊंगा। और किस क्लास के चाहते हैं, हर क्लास का मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 1 से लेकर 10 तक यह सीरीज चलेगी। बीच में कुछ दिन मेरा गैप था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था मेरे आँख में, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक सोचा कि वीडियो बनाया था बहुत लॉन्ग टाइम के बाद 1 सप्ताह लगभग हो चुका है वीडियो बनाना, तो सॉरी उसके गैप के लिए। तो अब से रेगुलर वीडियो एक आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग पढ़ाई करती रहिए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए और जान जी लगा के पढ़िए और आगे कुछ करके दिखाइए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।